औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आप सब पे अपनी खैर बनाए रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आपकी शेफ़ रिज़वाना। आज हम बनाने जा रहे हैं बर्गर, और बर्गर के साथ ही हम बनाएंगे चिकन ब्रोस्ट। सबसे पहले आपको मैं बर्गर के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। चिकन के ब्रेस्ट पीसेस लिए थे मैंने, और इनमें से स्लाइस निकाल लिए थे तकरीबन 7 से 8 अदद बोनलेस। काली मिर्च 1 छोटा चम्मच, धड़ा मिर्च 1 छोटा चम्मच, नमक आधा चम्मच, चाट मसाला 1 बड़ा चम्मच। अब चिकन में ये तमाम मसाला जात शामिल करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दूंगी। दो अदद हार्ड बॉयल अंडे लेंगे, इसके साथ ही मायोनीज़ का आधा कप लेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे एक साथ। और इसके साथ ही ये 3 चीज़ें मैंने काट के रख ली थी, टमाटर, खीरा और बंद गोभी। अब इसके साथ ही जो हमने चिकन ब्रोस्ट बनाना है उसके इंग्रेडिएंट्स बता दूं आपको। चिकन मैंने थाई और लेग दोनों एक साथ ले लिए थे। टिक्का मसाला 2 बड़े चम्मच, नमक 1 छोटा चम्मच और रेड चिली पाउडर 1 छोटा चम्मच। इन तीनों चीज़ों को चिकन पे लगा के तकरीबन इसको भी आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। बनाएंगे फ्राइज़ मैंने पहले ही काट के रख लिए थे। फ्राइज़ में मैंने सिर्फ पेरी पेरी पाउडर और नमक का आधा चम्मच लगाना है। बर्गर के लिए मैंने 6 अदद बन ले लिए थे। कोशिश करें कि आप भी यही बन लें, ये बन पहले से ही कटे होते हैं और इसको फिल करने में हमें काफ़ी आसानी रहती है। इसके साथ ही केचप का 1 कप लिया मैंने। जी व्यूअर्स, आपको इंग्रेडिएंट्स तो मैंने सारे बता दिए। अब हम स्टेप वाइज तमाम चीज़ों की मैरिनेशन जिनकी हमने करनी है पहले वो करेंगे। सबसे पहले हम चिकन लेंगे। चिकन को गहरे गहरे से हम कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसकी मैरिनेशन करें, आधे घंटे के लिए हमने इसकी मैरिनेशन करनी है इन 3 मसालों के साथ, तो इसके अंदर मसाला अच्छे से जज्ब हो जाए। चिकन को कट लग चुके हैं। अब इसमें हम मसाला शामिल करेंगे। टिक्का मसाला, नमक और रेड चिली पाउडर को इसके साथ मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। मसाले को बहुत अच्छे से हाथों की मदद से मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए मैं मैरिनेशन के लिए छोड़ रही हूँ। अंडों को और मायोनीज़ को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम बर्गर के अंदर डालने वाला चिकन लेंगे और इसमें भी ये मसाला जात शामिल करेंगे और इसको मैरिनेशन के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आलू मैंने पहले ही काट के रख लिए थे। अब इसमें मैं नमक और पेरी पेरी पाउडर शामिल करूंगी और इनको हम फ्राई कर लेंगे। चिकन की मैरिनेशन को आधा घंटा हो चुका है। बड़े वाले फ्राइंग पैन में मैंने चिकन डाल दिया था, इसके साथ ही 1 चम्मच ऑयल का डाला था, आधा कप पानी का डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। छोटे वाले फ्राइंग पैन में मैंने बर्गर के अंदर जो चिकन डालना है उस चिकन को 1 चम्मच ऑयल में मैंने डाल दिया है।
मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको ढक्कन रख के रख दिया है ताकि ये अच्छा सा अंदर से पक जाए। मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए ढक्कन रख के इसको मैंने पकाया है और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको मैं प्लेट में निकालूंगी। इसके साथ ही मेरा बर्गर वाला चिकन भी तैयार हो चुका है। अब हम बर्गर की तैयारी भी स्टार्ट करेंगे और साथ ही हम सबसे पहले बनाएंगे फ्राइज़। फ्राइंग पैन में ऑयल गरम हो चुका है। अब हम बनाएंगे फ्राइज़। अब मैं बर्गर बनाने जा रही हूँ। बर्गर्स के लिए मैंने जो नीचे वाला पोर्शन था बन का, उसमें अंडा और मायोनीज जो मैंने मिक्स किया था वो मैं लगा रही हूँ। अब मैं चिकन के दो पीस ले रही हूँ। इन दोनों पीसेस को इसके ऊपर रख रही हूँ। इसके साथ ही इसके ऊपर टमाटर, खीरा और बंद गोभी रखूँगी और साथ साथ आप देखते जाएं कि मेरा ये बर्गर कितना अच्छा सा तैयार हो रहा है। ये तमाम चीज़ें लगाने के बाद बन का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरा बर्गर तैयार हो चुका है। बर्गर मेरा तैयार हो चुका है। इसी तरह करके एक एक करके मैंने अपने तमाम बर्गर तैयार करने। जी तो व्यूअर्स, बर्गर ब्रोस्ट विद फ्राइज़ तैयार हैं। आप भी इनको घर में बनाएं। मुझे लाजमी कमेंट करें कि ये कैसे बने हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें।